क्या हम हमारे लाइफ स्पैन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ गुरुजी मौजूद हैं। गुरुजी नमस्कार। प्रणाम, नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, जैसे बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है ये कि हमारा लाइफ स्पैन हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं। बहुत लोग ऐसे झूठ बोलते हैं कि तुम इतना साल जियोगे, तुम इतना ज़िंदगी जियोगे। क्या ये सब सच है? क्या हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं? इस विषय में थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं जी आपको सही उत्तर प्रदान करने की। जी भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वशंसि जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृहन्ति नरः पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि नन्यानि संजाति नवानि देहि। तो असल में अगर देखा जाए तो मृत्यु है ही नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड डेथ। कॉल्ड एज लोग डेथ। कहते हैं कि आत्महत्या, मृत्यु है ही नहीं। तो हमारे जो शरीर है, पंच तत्व पंचभूतों से बना हुआ जो शरीर है वो मिटता है। अब आपके प्रश्न का उत्तर देखो कितना सुंदर हो गया। अब आपके प्रश्न का उत्तर अगर मैं कहूं, क्या आत्मा की मृत्यु के बारे में प्रेडिक्शन किया जा सकता है, तो यह असंभव है, क्योंकि वो तो मरता ही नहीं है। जी परंतु अगर हम शरीर की मृत्यु की बात करें, द बॉडी यू आर कैरिंग फ्रॉम योर बर्थ, यस, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल टू टेल व्हेन एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू लीव दिस बॉडी, विथ डेट, विथ टाइम, विथ ईयर, विथ एवरीथिंग। क्योंकि जो जन्मता है वो मरता ही है। जी जिसकी सृष्टि हुई है उसका विनाश होना अनिवार्य है, यही सत्य है। तो अगर कोई कुंडली का निर्माण होता है, किसी व्यक्ति का जन्म होता है, तो उसका मृत्यु निश्चित है। इस ब्रह्मांड में आप एक स्त्री के रूप में पैदा हुए हो, जी आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, नो गारंटी। आपके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, नो गारंटी। आप करियर में सफल होंगे कि नहीं होंगे, नो गारंटी। आपके मकान होंगे कि नहीं होंगे, नो वन गिव दैट गारंटी, बट आई कैन गिव यू वन गारंटी दैट यू विल डाई। आपको एक दिन मरना पड़ेगा, ये सत्य है। तो ज्योतिष के द्वारा अगर सर्वोच्च सत्य, सबसे बड़े सत्यों का पता नहीं लगाया जा सकता, तो ऐसे विद्या की क्या जरूरत है भाई, जरूरत ही नहीं है। करेक्ट। तो घटना कुछ इस प्रकार का है कि आप ज्योतिष शास्त्र के द्वारा सिर्फ आपकी मृत्यु कौन सी उम्र में हो जाएगा उतना नहीं, बल्कि आप कह सकते हो कि कौन से डेट में होगा, कौन से तिथि में होगा, कौन से वार में होगा, कौन से समय में होगा, दिन में होगा कि रात में होगा, कृष्ण पक्ष में होगा कि शुक्ल पक्ष में होगा, कौन से लगन में होगा और किस प्रकार से होगा, इन सारे विषयों का पता लगाया जा सकता है। अथर्ववेद का एक छोटा सा सूक्त मुझे याद आ रहा है। कहते हैं कि ज्योतिष चक्रे तु लोकस्व स्वर्वक्तम शुभाशुभम ज्योतिर्ज्ञानंत यो वेद सजाति परमं गतिम। अर्थात ज्योतिष शास्त्र जो वेदांत के रूप में जाना जाता है, अगर सही रूप से इस शास्त्र को कोई जान लेता है, समझ लेता है, पढ़ लेता है, तो वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब इस प्रकार के व्यक्ति, द पर्सन हु इज एनलाइटेड and who is really well versed in all parts of astrology, in all chapters of astrology, in all doctrines of astrology, in all dogmas and principles of astrology, can definitely predict when you are going to die. मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु के प्रेडिक्शन हम करते हैं, वो सच हो जाते हैं और सामने वाला बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि आपने ये कैसे किया। मैंने कहा ये एस्ट्रोलॉजी का सबसे आसान काम है। मैं इसी प्रोग्राम में बता रहा हूं कि ये सबसे आसान काम है। प्रेडिक्टिंग डेथ इज द लेस एफर्ट वर्क।
सबसे आसान काम है ज्योतिष में किसी की मृत्यु को निर्देशित करना कि वो कब मरेंगे, कब उनकी शरीर का विनाश होने वाला है। अब इसको हम आपको समझाने की प्रयास करते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जो बृहस्पति ग्रह होता है उसको कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? जीवा, जीवात्मा, द एम्बॉडीमेंट ऑफ द सोल, दैट इज कॉल्ड जीवात्मा। जीवात्मा पिछले कई जन्मों के कर्म के अनुसार शरीर को प्राप्त होता है और जब इस धरती पर उस जीवात्मा की कार्य समाप्त हो जाता है, देयर इज नो पेंडिंग वर्क। हाँ, वैसे डिजायर पेंडिंग रह सकते हैं, दैट इज डिफरेंट। जी तो वो जीवात्मा क्या करता है? महाकाल में समा जाता है, काल की मुख में अपने आप को समर्पित कर देता है और वो होता है राहु। राहु इज द काल ऑफ मुख ऑफ महाकाल। तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जब जीवात्मा यानी कि बृहस्पति अपने राउंड में यानी कि पर्याय में राहु से युक्त होता है, उसको कहते हैं जीव संकट योगा। अर्थात उस समय में उस व्यक्ति के जीव संकट यानी कि इस शरीर छोड़ने की जैसी अवस्था प्राप्त होते हैं। ऐसी अवस्था आपके जीवन में हर 12 साल में एक बार आता है। इन एवरी 12 years you have to encounter this kind of situation in your life. बट हर 12 साल में तो हम मर नहीं जाते। कोई 50 में मरता है, कोई 60 में, कोई 70 में, कोई 80 में, कोई 90 में। तो ये डिफाइन करता है प्लैनेट सैटर्न कि आपका वो जो जीव संकट दोष या जोग बन रहा है वो आपके शरीर छोड़ने के लिए कौन से समय में उपयुक्त है। नेचर नोज बेटर, यूनिवर्स नोज बेटर कि आपको कब आपके शरीर से निकालना है, क्योंकि आपके जन्म आपके हाथ में नहीं है, आपके मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। परंतु यदि आपको ज्ञान हो जाता है तो मृत्यु आपके हाथ में आ जाता है। हाथ में आ जाने का मतलब क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि दैट टाइम, ऑन दैट डे, ऑन दैट पीरियड, एट दैट एज आई एम गोइंग टू डाई। और जब आप इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं तो आपको पता चल जाता है मेरे पास इतना समय है। इसलिए मुनि ऋषियों ने बार बार कहा है कि जब भी आपके पास कोई कुंडली आ जाए सबसे पहले देखिए कि ये जातक शल्पायु, लो स्पैन ऑफ लाइफ, मध्यायु, मिडिल स्पैन ऑफ लाइफ, दीर्घायु, लॉन्ग स्पैन ऑफ लाइफ से युक्त है या नहीं। अगर मान लो कि आपके पास कोई जातक या जाति का कोई नेटिव आ जाते हैं और आपको दिखाई पड़ता है कि ये व्यक्ति तो 32 साल से ज्यादा जिएगा नहीं, तो अगर आप उसकी 40वें साल के, 50वें साल के, उसके मकान कैसे होंगे, उसकी बेटी की शादी का होगी, इन सबसे प्रेडिक्शन करने लगोगे तो ये तो बेवकूफी है। जी ये तो बेवकूफी हो जाएगी ना, क्योंकि आदमी जिंदा ही रहेगा 32 साल और 40 वर्ष में उसका क्या होगा प्रेडिक्शन कर रहे हो। दैट इज वाई यू डोंट नो how to judge the longevity. You don't know the span of life, and that is a great disaster in astrology. Today, the astrologers who are practicing this kind of things, I would like to request them to learn how to predict death. The first thing you should learn when you are trying to learn astrology. जब भी आप ज्योतिष सीखने जाओ, किसी भी गुरु के पास जाओ, सबसे पहले उनको पूछो, उनसे ये सवाल करो कि मेरी मृत्यु कब है, ये आप बताइए। तो उनके अंदर भी वो सीखने की चाह पैदा हो। आज वो नहीं है, वो बाद में हो जाएंगे, और जब इस प्रकार की ज्ञान आ जाएगा तब सही प्रेडिक्शन करा। तो इसलिए बिल्कुल आसानी से ये ज्योतिष का सबसे पहला सिद्धांत होना चाहिए। जब भी आप किसी भी ज्योतिष के पास जाओ, उनका ये कर्तव्य होना चाहिए, उनका ये ड्यूटी, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका ये प्रोफेशनल एथिक्स होना चाहिए कि वो आपको बताए कि देखिए मेरे हिसाब से आप 70, 71, 72 जो भी कुंडली के अनुसार बनता है, अब बताओ तो सही। ये इनको बोलना चाहिए और ये बिल्कुल बोला जा सकता है, ये सत्य है जी और एक्यूरेटली बताया जा सकता है। क्योंकि अगर ये नहीं बता पाए जो परम सत्य है, तो बाकी जो सत्य हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है उसके बारे में आप कैसे चर्चा करोगे। हमारे कुंडली में जो हमारा अष्टम भाव है वो बड़ा रहस्यमय भाव है। ऐसा समझ के चलो कि अष्टम भाव हमें इस डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन के साथ जोड़ता है। अर्थात
शरीर वाला जो डायमेंशन, पृथ्वी पर रहने वाले ये जो थर्ड डायमेंशनल वर्ल्ड है, और इसके जी, ऊपर भूलोक, भूवरलोक, स्वलोक, मह, जन, तप, सत, इस प्रकार के जो अलग अलग लोक हैं, उन लोकों जी, के जाने की जो रास्ता है ना, वो है हमारा 8th हाउस। ठीक है, जी, इसलिए 8वां घर बड़ा महत्वपूर्ण है, और वही घर है आपकी स्पैन ऑफ लाइफ का। आप कितने जी, समय तक जीवित रहोगे, उसके बारे में उस घर में ही सारा जानकारी है। जैसे होता है ना, किसी ऑफिस में आप चले जाते हो, पूछते हो कि भाई जी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट कहाँ है, तो वो बता दे कि भाई थर्ड फ्लोर में जाके सेकंड रूम जो है, वहां सारे अकाउंट्स के कागज है। आपको 10 साल पहले का कोई कागज निकलना होता है तो अकाउंट डिपार्टमेंट में जाते हो, लेखा जोखा सारा वहां से निकलते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से कुंडली में जो 12 भाव है ना, वो 12 भाव अलग अलग डिपार्टमेंट है। वही अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कहीं मेडिकल डिपार्टमेंट, कहीं ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट। जी, तो 8वां घर जो है ना, वो आपके आयु के डिपार्टमेंट है। वहां जाने से आपको पता चलेगा कि आप कितने साल जिए। सो यू हैव टू रीच जी, देयर एंड यू हैव टू आस्क योर एट लॉर्ड कि हाउ लॉन्ग आई एम गोइंग टू लीव, मैं कब तक जीवित रहूंगा। तो वो बताएंगे आपको, आपके अष्टम भाव का स्वामी बताएंगे कि भाई आप इतने समय तक जीवित रहने वाले हो। फिर उनको जी, पूछना कि मैं कौन से ईयर में मरने वाला हूं, वो जी, बताएंगे आपको कि इस उम्र में मरने वाले हो। फिर उनको पूछना कि कौन से महीने में मरने वाला हूं, वो आपको बताएंगे कि आप इस महीने में मरोगे। फिर उनसे पूछना कौन से डेट में मरूंगा, वो भी बताने में जी, सक्षम है। और थोड़े से गहराई में जाओगे और उनकी कृपा हुई परमात्मा की, वो आपको ये भी बता देंगे कि दिन के वो कौन सा समय है जब आप आखिरी श्वास त्यागोगे। तो इस प्रकार से जी, अष्टम भाव, अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति, राहु, शनि, केतु, मंगल, राहु, जी, इनका संबंधों के द्वारा हमें ये पता चल सकता है, बड़े आसानी से चल सकता है कि आप इस धरती से, इस शरीर को छोड़ के किसी दूसरे लोक की यात्रा के लिए कब तैयार हो जाओगे। सो ये जी, मृत्यु नहीं है। मृत्यु को अंतिम, मृत्यु को लास्ट स्टॉपेज मत समझो। इट्स अ बिगिनिंग ऑफ जी, सम काइंड ऑफ जर्नी व्हिच यू हैव नॉट येट एक्सपीरियंस्ड, जी, बट यू आर लाइकली टू। तो वो जी, मृत्यु के बारे में बिल्कुल जाना जा सकता है। ये बहुत आसान सा एक पद्धति है, और ज्योतिषी शास्त्र में मुनि ऋषियों ने बड़े आसान शब्द में इसको समझाया है। परंतु लोग जी, डरते हैं प्रिडिक्शन करने के लिए। उस डर जी, से जब तक आप आगे नहीं जाओगे, तब तक सत्य के बारे में आपको ज्ञान नहीं हो सकता। बट हाँ, अगर प्रश्न के बिल्कुल, आपके उत्तर अगर एक शब्द में मुझे देना हो कि क्या कुंडली से मृत्यु या हमारे आयु के बारे में पता लगाया जा सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यस, लगाया जा सकता है। जी। देखो ये जो क्वेश्चन था ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग ये टाइम पे मरेंगे, ऐसा जीना है, वैसा जीना है। लेकिन आप गुरुजी की मृत्यु बोल के चीज़ हमारी ज़िंदगी में नहीं है। ये एक दूसरी जर्नी की एक बिगिनिंग है। ये एक अच्छी मैसेज हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।